ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है हमारे इस कश्मीर के खित्ते में ज़्यादातर, कि यहाँ पर कोई भी त्योहार किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो सिख का हो, मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, या सिखों का कोई गुरपुरब या बैसाखी हो, तो सब लोग यहाँ मिल के एक दूसरे के साथ इसको फ़रोग़ देते, मतलब इस पर मिलवर्तन तौर पे इसको मनाते मनाते हैं। हैं। तो वही चीज़ हमेशा आपको किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ वो त्योहार मनाया जाता है, वहाँ सब तरह के लोग इकट्ठे मिलेंगे, हुँ। एक दूसरे को मुबारकबाद देने और खुशियों में शामिल होने के लिए लोग आते हैं, चाहे वो किसी का दोस्त हो या ना हो, पर एक खुशी मनाने के लिए वहाँ पर अपनी प्रेज़ेंस जो है वो देते हैं। आज भी जैसे आप रैनावली गुरुद्वारा, जो रैनावली का गुरुद्वारा है छठी पातशाही का, वहाँ आज हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी का जो जन्मदिन मनाया गया, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ इस तरह के सभी लोग आस पड़ोस से, दूर पार से लोग आते हैं हुँ। और जो खुशियाँ हैं वो उस कौम के साथ बाँटते मनाते हैं। हैं जिस कौम का बड़ा दिन हो। तो आज गुरु गोबिंद सिंह जी का जो जन्मदिन है, एक तो मैं सबसे पहले मैं सबको इसके मुबारकबाद देता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखिज़्म में एक नई तरह की दाग डाली। उन्होंने खालसा पंथ को तैयार किया और खालसा पंथ की पहचान इस तरह से दी कि एक सिख का जो वस्त्र है, मतलब जो उसका पहनावा है, उस पहनावे से आप दुनिया भर में इस कौम को पहचान लेंगे। हुँ। और गुरुजी ने साथ में कुछ ऐसे लेसन्स भी दिए सिख कौम को कि आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन के रहेंगे। और गुरुजी का मेन जो था वो ये कहते थे कि अपने लिए तो आदमी कुछ भी कर लेगा, लेकिन आप में सलाहियत और सकत होनी चाहिए दूसरी कौम की मदद करना, दूसरे लोगों की हेल्प करना। तो वही जो दरस उन्होंने दिया हमारी सिख कौम को, आज आप देखेंगे कि हमारे बहुत से इस तरह के सोशल वर्कर दुनिया के हर कोने में वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ किसी किस्म की भी मदद देनी हो। खालसा पंथ की जब क्रिएशन की, गुरु साहब में खुद एक बड़ी एक उनमें शख्सियत जो थी, उनके अंदर एक शायराना वो लिखते थे, फिलॉसफर थे बड़े मशहूर, और उसके अलावा वो सिख धर्म को चलाने के लिए उन्होंने हमें 5 ककार जो दिए, 5 ड्रेस पहनने के लिए दिए उन चीज़ों में, जिसमें हमें उन्होंने कड़ा, कच्चा, कृपान, ये सब चीज़ें जो उन्होंने दी, और कहा कि इस चीज़ को आप हमेशा रखिए, लेकिन आप हथियार का वहाँ इस्तेमाल करिए। उन्हें हमें वॉरियर की ट्रेनिंग दी, उन्होंने हमें एक संत सिपाही की तरह हमें तैयार किया और कहा कि जहाँ भी किसी पर भी कोई ज़्यादती हो रही हो, तो आप उसके लिए वहाँ खड़े हो जाइए और उसकी मदद कीजिए। हुँ। यही वजह है कि आज सिखों को आप दुनिया भर में देखेंगे सेवा करते हुए। कहीं भी लोग ऐसी कंट्रीज़ में बम चलते हैं, लेकिन उनके सेवादार वहाँ पहुँच जाते हैं लोगों की हेल्प के लिए, और कहा है कि अपने लिए तो कुछ भी करेगा, लेकिन दूसरों के लिए कुर्बानी दो। बेशक। हालाँ उन्होंने अपनी एक पूरी फैमिली की कुर्बानी जो दी है, हुँ। वो हिस्ट्री में एक अपना जगह रखती है। उन्होंने अपने बच्चों को बच्चे कुर्बान किया बेशक। और उसके साथ अपने माँ-बाप की कुर्बानी भी उनके साथ जुड़ी कैद में हुई भी थी। काफ़ी। तो पूरा परिवार हुँ। एक दूसरी कौम के लिए हुँ। एक कुर्बान जो हुआ, तो उसमें उनने अपने बच्चों में भी जैसे उन्होंने वो स्पिरिट दी थी, हुँ। कितना कुछ किया गया, पर वो अपने उस मौके पर कायम रहे, जिसकी वजह से हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी की सिखलाई जो है, वो आज भी हमारे हर कोने में मौजूद है सिखों में, और कौम बाकी कौमें हमें इस लिहाज से बहुत एक अहम रुतबा देती हैं कि आप एक सिपाही जो है हमेशा बन के रहते हैं। वही गुरु जी की देन है जो हम आज है। गुरु साहब की जो सिखलाई है सिख कौम की ओर, कि वो हमेशा तैयार ब तैयार रहें और अपने आप को उन असूलों पर चलें जिनका गुरुजी ने हमें मैसेज दिया है, कि आप एक पूरे गुरसिख होके रहें और हमेशा हर किसी कौम के साथ जुड़ के रहें, और हर किसी कौम जिस पे भी